नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। छठ के पावन पर्व पर भगवान सूर्य की उपासना करने से क्या क्या लाभ होता है। देखिए, छठ के पावन पर्व पर जब हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, तो बहुत सारे फायदे हमें होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए, जो लोग भगवान सूर्य का पूजन करते हैं, भगवान सूर्य उन पर कई तरीके से कृपा करते हैं। सबसे पहली कृपा धार्मिक दृष्टि से समझते हैं कि जब आप भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणें जल को पार करके आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। वो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, आपके शरीर को प्रभावित करती हैं, शरीर को निरोग बनाती हैं और आपके मन मस्तिष्क को पॉजिटिविटी प्रदान करती हैं। तो सूर्य देव को जल देने से भगवान सूर्य की कृपा मिलती है और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठ के इस पावन पर्व पर जो लोग भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो उनके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मबल बढ़ता है। आपने देखा होगा छठ के पावन पर्व पर एक तो राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये दोनों, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना, ये दोनों ही भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में सुख समृद्धि को लाने वाला है। छठ के पावन पर्व पर जब आप भगवान सूर्य का पूजन करते हैं तो उनकी कृपा से संतान की उन्नति होती है, संतान का भविष्य उज्जवल होता है और घर परिवार में खुशहाली बढ़ती है। भगवान सूर्य देव का पूजन करने से, जल देने से नेत्र रोग दूर होते हैं और भी कई तरह के रोग जो शरीर में हों, जब सूर्य की किरणें पार करके आती हैं हमारे शरीर में, जल को जब आप जल देते हैं ना, तो जल से पार करके सूर्य की किरणें शरीर में आती हैं, तो जिन तत्वों की हमारे शरीर में कमी होती है उसकी पूर्ति करती हैं और रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। भगवान सूर्य का पूजन करने से हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त होता है, यानी आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और आप सब तो जानते हैं कि विटामिन डी तो मिलती ही मिलती है और विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता है, शरीर को आरोग्यता मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है, चिंता दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य को जल देने से बहुत सारी ज्ञात अज्ञात बीमारियों से बचाव हो जाता है। इसीलिए छठ के पावन पर्व पर गंगा नदी में, यमुना नदी में या कोई भी नदी में, पवित्र नदी में या जहाँ जल भरा हो, जल में खड़े होकर के लोग अर्घ देते हैं ताकि भगवान सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त की जा सके। तो वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। तो छठ के पावन पर्व पर सूर्य की आराधना करने से हमें भगवान सूर्य की विशेष कृपा होती है, बहुत सारे लाभ होते हैं। जो लाभ हमने आपको बताए उससे ज़्यादा भी बहुत सारे लाभ होते हैं, तो वो लाभ जो हमें ज्ञात भी नहीं है, ऐसे लाभ भी होते हैं भगवान सूर्य की कृपा से। इसीलिए जब भी सूर्य देव की उपासना का मौका मिले तो अवश्य हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो छठ के पावन पर्व पर, जब भी छठ के पावन पर्व पर आप जरूर भगवान सूर्य को अर्घ दें और समय पर अर्घ दें। जो जल देने का समय तय किया गया है उस समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, आप भगवान सूर्य को निश्चित मुहूर्त में जल दें तो आपको भगवान सूर्य की विशेष कृपा मिलेगी और आप
कि मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और ज्ञात अज्ञात रोगों से शांति मिलेगी। तो आप सबको छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि एस्ट्रो तक पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है वो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान सूर्य की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।